Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरीश गुप्ता में। आज हम एक्सरसाइज 3.5 सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है। 3.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। इन केस देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन तो फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जबकि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपके सिलेबस में इस बार नहीं है, तो मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से नहीं, सब्स्टिट्यूशन से या फिर एलिमिनेशन मेथड से करेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताना है कि ये जो लीनियर इक्वेशंस हैं ये यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है इनका, या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन है, देखते हैं क्या दे रखा है। तो सबसे पहले देखा कि 3x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये a1 कितना 1 है, b1 कितना माइनस 3 है, c1 माइनस 3 है, तो a1 इक्वल टू 1, b1 इक्वल टू माइनस 3, c1 इक्वल टू माइनस 3 हो जाएगा। a2 3 है, b2 माइनस 9 है, c2 माइनस 2 है, तो ये हमें लिख लिया गया। a1 अपॉन a2 फाइंड किया, b1 अपॉन b2 फाइंड किया, c1 अपॉन c2 फाइंड किया। तो हमें पता है कि इफ a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तब तो क्या होता है हमारा यूनिक सॉल्यूशन होता है, तब तो हमारा होता है यूनिक सॉल्यूशन। और अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू अगर c1 अपॉन c2 हो जाए तो क्या हो जाएगा हमारा नो सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा नो सॉल्यूशन हो जाएगा। और अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू क्या हो जाएगा c1 अपॉन c2, तो ये हो जाएगा हमारा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ये मैंने आपको बता रखा है। यूनिक सॉल्यूशन, जब कोई सॉल्यूशन निकलता है, जब कोई सॉल्यूशन फाइंड होता है तब तो होता है हमारा कंसिस्टेंट। तो ये भी कंसिस्टेंट होगा और ये भी कंसिस्टेंट होगा। इसमें क्या हो जाएगा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है ना, इस पे इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट करेगी। यहाँ पर ये पैरेलल लाइंस होंगी और यहाँ पर क्या होंगी, ये कोइंसिडेंट लाइन होंगी। ओके, कोइंसिडेंट लाइन होगी, मतलब एक ही लाइन है, दो लाइन नहीं है यहाँ पर। तो इन्होंने कहा कि हम बताना है तो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 ये नॉट इक्वल टू क्या हो गया c1 अपॉन c2। जब ये नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो गया तो इसका मतलब है कि नो सॉल्यूशन, हेंस नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड में, सेकंड दे रखा है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 दे रखा है एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू 8 दे रखा है। इक्वेशन सेकंड है a1 a2 देखा हमने यहाँ से, तो a1 अपॉन a2 2 अपॉन 3 है, b1 अपॉन b2 1 अपॉन 2 है, c1 अपॉन c2 5 अपॉन 8 है। तो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो यहाँ पर a1 अपॉन a2 किसके इक्वल नहीं है, b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो देयरफॉर b हैव ए यूनिक सॉल्यूशन या लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो फिर क्या करेंगे यहाँ से, फिर इसको सॉल्व करते हैं। अब इन सॉल्यूशन के जो ये दो इक्वेशन दे रखी हैं इनको सॉल्व करने के 3 मेथड्स होते हैं। एक तो होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, एक होता है एलिमिनेशन होता है, एक होता है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है। तो हम यहां से कैसे करें इसको, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तो है नहीं हमारे सिलेबस में हमारे, तो हम क्या करते हैं, हम इसको एलिमिनेशन से कर लेते हैं। तो ये देखो रहा, यहाँ एलिमिनेशन से करने के लिए हम क्या करते हैं कि या तो कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए या y का कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए। तो ना तो यहाँ x का कोफिशिएंट इक्वल है और ना ही y का कोफिशिएंट इक्वल है। तो लेकिन यहाँ से अगर हम यहाँ y का कोफिशिएंट कितना है 1 और यहाँ y का कोफिशिएंट कितना दे रखा है 2 दे रखा है, तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करा दें तो यहाँ भी 2 हो जाएगा और पहले से यहाँ भी 2 दे रखा है। तो क्या करेंगे, ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई 2 की कराई तो कितना हो गया 4x प्लस 2y इक्वल टू 10, इक्वेशन हो गई थर्ड ये। ठीक है, तो एक इक्वेशन सेकंड है और इक्वेशन थर्ड है, देखो रहा। तो यहाँ भी कोफिशिएंट y का 2 है और यहाँ भी कोफिशिएंट y का देखा 2 दे रखा है। ठीक है, अब देखते हैं कि इनके साइन कैसे हैं। तो साइन यहाँ क्या है प्लस का और ये किसका है प्लस का। अगर हम इनको ऐड करेंगे तो ये तो दोनों ऐड हो जाएंगे ये तो, लेकिन हमें तो एलिमिनेट करना है ना इसको, क्योंकि कोफिशिएंट जिसके कोफिशिएंट हम इक्वल करते हैं उसे हम क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। तो एलिमिनेट कब होगा, जब इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, क्योंकि साइन दोनों के सेम दे रखे हैं। तो क्या करेंगे, तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, चाहे इक्वेशन सेकंड को थर्ड में से कर दो, चाहे थर्ड को इक्वेशन सेकंड में से कर दो, किसी को किसी में से भी कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो लिखा है वो करेंगे। पर तो यहां हो गया ये
तो ये है 3x प्लस 2y इक्वल टू 8 हो गया, 4x प्लस 2y इक्वल टू 10 ये दे रखा है यहाँ से। तो हमने इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे की जो इक्वेशन होती है उसके साइन चेंज हो जाते हैं, ये प्लस का है तो माइनस का हो गया, ये प्लस का है माइनस का हो गया, ये प्लस का तो माइनस का हो गया, ये आपस में कैंसिल हो गए। ये 3x प्लस का है, 4x माइनस का तो माइनस का x बचेगा और ये माइनस का 2 बचेंगे, तो x इक्वल टू कितना का 2 आ गया, माइनस से माइनस क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो x इक्वल टू 2 आ गया। अब इस x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन पुट कर दो, जो भी इक्वेशन है आपके पास, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, तो फर्स्ट में इक्वेशन पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1 आ गई, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 और y की वैल्यू कितनी आ गई 1, हमारा आंसर आ गया। x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू कितनी 1, हमारा यहाँ पर आंसर आ गया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर इसका हम थर्ड करेंगे। थर्ड में देखते हैं, थर्ड में क्या दे रखा है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3x माइनस वाई इक्वल टू दे रखा है इन्होंने यहाँ से थर्ड में 3x माइनस वाई, क्वेश्चन में थर्ड में देखा है 3x माइनस 5y/20 दे रखा है, 6 10y/40 दे रखा है। यहाँ पर a1 अपॉन a2 फाइंड किया, b1 अपॉन b2 फाइंड किया, c1 अपॉन c2 फाइंड किया, तो ये क्या हो गए तीनों इक्वल हो गए, और तीनों इक्वल आएंगे तो क्या हो जाएगा देयरफॉर देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, क्या जाएंगे यहाँ पर मेनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। ओके, फोर्थ में फोर्थ में क्या दे रखा है, फोर्थ में है हमारा x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हमने इक्वेशन किया तो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू क्या आ गया हमारा b1 अपॉन b2 आ गया, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट हो जाएगा। तो अब हम इसे ये दो इक्वेशन दे रखे हैं हमारे पास इन दोनों इक्वेशनों को हम क्या कर सकते हैं, इसको हम एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं। तो पहले मैंने क्वेश्चन को किससे किया था, मैंने पहले किया था एलिमिनेशन मेथड से, तो अब मैं कर देता हूं इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर देता हूं मैं यहाँ से। तो x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 है, यहाँ पर ये इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है। तो इन करते क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट से या इक्वेशन सेकंड से किसी भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं किसी भी इक्वेशन से, और जिस इक्वेशन से वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं उससे दूसरी इक्वेशन में उसको पुट करते हैं, बस ये करना होता है। तो मैंने यहां से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू कितनी है, x फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ले लिया मैंने, तो x मान 3y माइनस 7 इक्वल 0 रखा है, तो x की वैल्यू x मैंने हिरर दिया, इसको उधर ले गए तो 3y प्लस 7 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3y प्लस 7। तो ये किस इक्वेशन से की मैंने, ये फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से ली मैंने, ये x की वैल्यू फाइंड किया मैंने फर्स्ट इक्वेशन से, तो इस x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट नहीं करूंगा, किस में करूंगा सेकंड पुट में करूंगा। तो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन इन इक्वेशन सेकंड, क्योंकि फ्रेम यहां से कही थी तो इक्वेशन, तो यहां से इक्वेशन सेकंड कितनी है हमारी 3x माइनस 3y इक्वल टू 15 दे रखा है, तो ऑन डिवाइडिंग बाय 3 पहले से डिवाइड कर लो 3 से, इजी हो जाएगा, तो x माइनस y इक्वल टू 5 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी थी हमारी 3y प्लस 7, तो क्या कर लिया हमने, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या कर दो पुट कर दो, तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3y प्लस 7 माइनस y इक्वल टू 5 दे रखा है, तो 3y माइनस y कितना जाएगा, ये 2y आ जाएगा, तो 2y प्लस 7 इक्वल टू 5 हो जाएगा, तो 2y इक्वल टू हो गया हमारा यहाँ पर 2y इक्वल टू हो गया यहाँ पर 5 माइनस 7, क्योंकि 7 इधर था इधर ले आए, तो 2y इक्वल टू कितना हो गया माइनस 2 हो गया, y इक्वल टू कितना हो गया माइनस के 1 आ गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 1 आ गई। अब इस y की वैल्यू को फर्स्ट सेकंड किसी में पुट कर दो, लेकिन थर्ड इक्वेशन क्या है हमारी, थर्ड इक्वेशन हमारी ये वाली दे रखी है, तो इसे थर्ड में पुट कर दो सीधा, तो x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी यहाँ से, पुट इन द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड वी गेट y की वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पर, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, तो हेंस x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू -1 हमारा आंसर आ गया। यही हमें आंसर क्या करना था, फाइंड करना था। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, 2 में क्या पूछा गया है इन्होंने, क्वेश्चन में 2 में क्या पूछा गया है थोड़ा ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में यह पूछा गया कि फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b, फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इन्होंने कहा है कि a और b की किस वैल्यू पर a और b की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। उन्होंने कहा कि जो लीनियर इक्वेशन है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है उनके, ठीक है ना, वो रखती है। तो क्या करेंगे यहाँ से, तो हम यहाँ से इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन को लेकर चलेंगे और वहां से हम सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले इक्वेशन लिखते हैं, तो क्या मेथड करना है थोड़ा देख लेते हैं। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 है, ये हमने लिख लिया। तो ये a1 कितना हमारा 2 है, b1 कितना 3 है, c1 कितना 7 है, 8। ये a1 a2 क्या होते हैं, ये होते हैं x और y के कोएफिशिएंट होते हैं। तो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कितना है a माइनस b, तो ये a2 इक्वल टू कितना a माइनस b हो गया। y का कोएफिशिएंट कितना है a प्लस b, तो ये b2 हो गया कितना a प्लस b हो गया। और ये कितना हो गया c2 हो गया कितना 3a प्लस b माइनस 2 हो गया। तो a1 तो फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो क्या कहा उन्होंने क्वेश्चन में,
फॉर इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होते हैं, अभी मैंने बताया था आपको, पहले ही बताया था मैंने, अभी भी बताया कि जब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2, तो ये हम ले लेंगे इसको, तो 2 अपॉन a माइनस b, a1 कितना है हमारा 2 अपॉन a माइनस b, 3 अपॉन a प्लस b, 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2। तो इसे मैंने फर्स्ट लेट कर लिया, इसे सेकंड लेट कर लिया, इसे मैंने थर्ड लेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, एक बार फर्स्ट को सेकंड के साथ ले लेंगे और एक बार सेकंड को थर्ड के साथ ले लेंगे, या फर्स्ट को थर्ड के बाद, किसी को किसी के साथ भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने क्या किया, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लिया मैंने। ओके, आंसर सेम ही आएगा दोनों से, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे फर्स्ट सेकंड ले लो, चाहे फर्स्ट थर्ड ले लो, चाहे सेकंड थर्ड ले लो, कैसे भी कर लो। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, तो 2 अपॉन a माइनस b इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस b, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वेशन आ गई हमारी a इक्वल टू 5b आ गए यहाँ पर। ओके, इक्वेशन क्या मान लिया मैंने, इसको फर्स्ट लेट कर लिया। ठीक है, अब मैंने क्या ले लिया, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड ले लिया मैंने यहाँ पे लिया फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड। तो सेकंड ये है, थर्ड ये, तो मैंने ले लिया यहाँ से, इसको मैंने ले लिया यहाँ से, क्रॉस मल्टीप्लाई की मैंने, तो कितना आ गया a माइनस 2b इक्वल टू 3 आ गया। इसको सॉल्व करके कितना आ गया, मल्टीप्लाई कर ली मैंने यहाँ से, इस तरह से मल्टीप्लाई की मैंने, इसको एक्सचेंज किया तो ये आ गया हमारा a माइनस 2b इक्वल टू 3। तो इक्वेशन कितनी आ गई, सेकंड आ गई। तो a की वैल्यू किसमें है, b मीटर में, तो a की वैल्यू को मैं इसमें कर देता हूं। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड, क्योंकि a से वैल्यू फाइंड कर, a से जो वैल्यू है हमारी, जो यहाँ पर a की वैल्यू आई थी हमारी, ये इक्वेशन फर्स्ट से जो a की वैल्यू है, इस a की वैल्यू को इस सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। जो सेकंड इक्वेशन हमारी ये दे रखी है, इसमें पुट कर दो a की वैल्यू को। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड, तो सेकंड में पुट करेंगे। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, a माइनस 2b इक्वल टू 3, a की वैल्यू कितनी है हमारी 5b, तो 5b माइनस 2b इक्वल टू 3। तो ये सॉल्व किया तो b इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। तो इस b की वैल्यू को अब किसी भी इक्वेशन पुट कर दो, चाहे इक्वेशन फर्स्ट में कर दो चाहे सेकंड में कर दो। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट a इक्वल टू क्या है हमारा 5b, तो 5 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू कितना 5 हो गया। तो हेंस a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये कौन सी मेथड से किया है हमने, ये किया है हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड आ गई थी हमारे पास फर्स्ट और सेकंड क्या आ गई थी, इक्वेशन आ गई थी। तो हमने इन दोनों को सॉल्व कर लिया, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लिया। हम इसको एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमारे में है नहीं, तो हम इसको इस बार करेंगे नहीं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, थोड़ा पढ़ लेते हैं सेकंड क्वेश्चन को भी। सेकंड के सेकंड पार्ट में इन्होंने कहा है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। इन्होंने कहा नो सॉल्यूशन होगा, तो नो सॉल्यूशन में तो क्या होता है, नॉट इक्वल टू होता है, हैव नो सॉल्यूशन में नॉट इक्वल टू होता है ना, c1 c2। तो 3x प्लस वाई इक्वल टू 1 दे रखा है, ये 2k माइनस 1 इक्वल टू x ये दे रखा है। तो a1 b1 c1 ये ले लिया, a2 b2 c2 ये आ गए। फॉर नो सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, a1 अपॉन a2 b1 b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। तो a1 अपॉन a2 ये आ गए, b1 अपॉन b2 ये c1 अपॉन c2 आ गए। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तो ले नहीं सकते, हमारे इक्वल k की वैल्यू पूछी है ना, तो फर्स्ट सेकंड हमने ले लिया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई की तो ये आ गया हमारा 3k माइनस 3 इक्वल टू 2k माइनस 1। तो ये आ गया हमारा k इक्वल टू 2। तो नाउ अब k इक्वल टू 2 आ गया। अब थोड़ा ध्यान देने की बात है, जरा थोड़ा समझने की बात है। k की वैल्यू यहां पुट करके देखो कि ये इसको सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। कभी ऐसा ना हो कि ये तीनों ही क्या जाए k की वैल्यू पर इक्वल आ जाए। तो नाउ इफ k इक्वल टू 2 देन वी हैव a1 अपॉन a2 कितना 1 आ गया, b1 अपॉन b2 कितना 1 आ गया, c1 अपॉन c2 कितना आ गया 1 अपॉन 5 आ गया। ओके, तो ये कितना हो गया, तो 10 फॉर k इक्वल टू 2 वी हैव a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो हेंस इट हैज नो सॉल्यूशन व्हेन k इक्वल टू 2 आ गया। ओके, तो ये होता है हमारा, क्योंकि बाद में चेक कर लेते हैं हम, कभी ऐसा ना हो कभी k की वैल्यू पुट करने पर तीनों के तीनों ही इक्वल आ जाए तो फिर गड़बड़ हो जाए। ओके, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे है हमारा थर्ड वाला। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो है नहीं हमारे सिलेबस में अब इस बार, तो इक्वेशन दे रखी है, तो हमसे सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने आपको करा दिया था पहले ही, और एलिमिनेशन में आपको करा दिया था पहले। तो यहां से देखते हैं, ऑन मल्टीप्लाइंग, यहां से देखो ये 8x प्लस 5/9 है, 3x प्लस 2y/4 देखा। तो सब्स्टिट्यूशन से कर लो या मल्टीप्लिकेशन उससे एलिमिनेशन से कर लो, किसी से भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर सेम आने वाला है। तो मैं इसे एलिमिनेशन मेथड से करता हूं। देखो यहाँ y का कोएफिशिएंट y है, y का कोएफिशिएंट कितना 2 दे रखा है, सेम नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा। तो ऐसा कोई नंबर नहीं है कि इसमें मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन फर्स्ट में तो ये सेकंड के इक्वल हो जाए ना सेकंड में, तो क्या करना पड़ेगा, दोनों में हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। हम इस इक्वेशन में इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 10 हो जाएगा,
और इक्वेशन सेकंड में हम इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 10 हो जाएगा। तो हम y के कोफिशिएंट को हम क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। हम x के कोफिशिएंट को भी इक्वल कर सकते थे। हमें क्या करना पड़ेगा, x के कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और इक्वेशन सेकंड में 8 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो कैसे भी कर लो, आंसर सेम आने वाला है। तो ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इक्वेशन सेकंड में 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई की तो ये आ गया और 5 से मल्टीप्लाई की तो ये आ गया। अब ये दोनों कोएफिशिएंट बराबर तो इक्वल तो हो गई है, लेकिन एक दोनों प्लस प्लस के दे रखे हैं तो क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फोर्थ फ्रॉम थर्ड, थर्ड से मैं से फोर्थ कर दिया, फोर्थ में थर्ड कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इक्वेशन थर्ड लिख दी हमने, ये इक्वेशन फोर्थ लिख दी, ये थर्ड लिख दी हमने। यहाँ से जब माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे के साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये प्लस का तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का ये भी माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा। तो ये तो आपस में कैंसिल हो गए। अब ये 16x प्लस का है और ये माइनस का है तो कितना x बचेगा। अब ये 18 प्लस का है, 20 माइनस का तो कितना बचेगा, माइनस के 2 बचेगा। तो x इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पर, माइनस के 2 आ गया। अब इस x की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन पुट कर दो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, किसी में भी जिसमें करना चाहो। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट 8 मल्टीप्लाई -10 प्लस 5 बाई 9 माइनस 16 प्लस 5 बाई 9 5 बाई ये आ गया हमारा, y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 5 आ गई। तो हेंस x इक्वल टू -2 y इक्वल टू 5 आ गया हमारा। तो यहां से वैल्यू आ गई हमारी x इक्वल टू -2 y इक्वल टू 5, यही हमसे पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, फोर्थ में क्या लिखा है। अब आ गई है वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन। ओके, फ्रॉम द फोर्थ में देखते हैं क्या दे रखा है। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एन एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो वो क्या दे रखा है फर्स्ट वाले में, ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस is fixed and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess. When student A takes food for the 20 days, C has to pay 1000 rupees as hostel charges, whereas student B who takes food for 26 days pays 1180 as hostel charges. Find the fixed charge and the cost of the food per day. ऐसे ही मैंने क्वेश्चन पहले कराया था, उसमें रेंट, उसमें शायद फेयर का था, रेंट का था कि इसमें, या फिर वो बुक का था। ऐसे क्वेश्चन मैंने कराया है। फिक्स चार्ज होता है और एक करता है डिपेंडिंग चार्ज होता है। तो हम फिक्स चार्ज को क्या मान लेंगे, इसको x मान लेंगे, एंड और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे मान लेंगे, क्या मानेंगे इसको, फिक्स चार्ज तो मान लेंगे x, और एंड ऑफ कॉस्ट ऑफ फूड पर डे मानेंगे उसकी y मानेंगे। तो जितने दिन रहेगा वो उसको पर डे के साथ देना पड़ेगा और एक फिक्स चार्ज भी से देना पड़ेगा। तो लेट द फिक्स्ड मंथली चार्ज बी x एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे बी बाई रुपीज मान लिया। देन उसने पहले कितने दिन रहा, वो 20 डेज रहा, तो फिक्स चार्ज देना पड़ेगा। और 1 डे का कितना है, y रुपीज, तो 20 डे का कितना 20 हो जाएगा, इक्वल टू 1000 रुपीज हो जाएगा। फिर अदर में क्या कह रहा है उसने कि 26 डेज रहा वो दूसरा वाला, तो क्या करेंगे यहां से हम इसको, तो जो b है वो 26 डेज रहा है तो उसे फिक्स चार्ज देना पड़ेगा x, और 26 का पर डे का हिसाब से देना पड़ेगा। तो 1180 रुपीज ये आ गया। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आ गई ये। देखो यहाँ भी अब हमने क्या काम करा, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं, कैसे भी कर लो, इसको वैसे भी कर सकते हैं हम, एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं। तो मैं कभी सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर देता हूँ, कभी मैं एलिमिनेशन मेथड से कर देता हूँ। तो मैंने यहां से फ्रॉम फर्स्ट से मैंने x की वैल्यू फाइंड की, तो 20 इधर ले गए, तो ये आ गया हमारा x इक्वल टू 1000 माइनस 20y। तो मैंने कहा ना कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे करते हैं, उसमें इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड से किसी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं। वेरिएबल के बाद में हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली हमने, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे 1000 माइनस 20y। इक्वेशन थर्ड लेट कर लिया मैंने इसको। अब इस x किससे फाइंड की है, x की वैल्यू हमने की इक्वेशन फर्स्ट से। तो हम इस x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में लिखेंगे, किसमें लिखेंगे, सेकंड में पुट करेंगे। तो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू x फ्रॉम थर्ड इन इक्वेशन सेकंड वी गेट, हमने ये पुट की वैल्यू, तो हमने वैल्यू पुट की है यहाँ पर, तो ये आ गया हमारा वैल्यू पुट करने पर ये यहाँ से, तो ये आ गया हमारा y इक्वल टू कितना 30 आ गया। वैल्यू पुट करने पर वाली कितनी आ गई, 30 आ गई। अब इस 30 की वैल्यू को, y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, लेकिन इक्वेशन थर्ड हमारे सीधी तरह के सिंपल, क्योंकि हमें x और y की वैल्यू चाहिए ना, तो इस इक्वेशन में थर्ड में सिंपल पुट करेंगे तो हमारा x की वैल्यू आंसर आ जाएगा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड वी गेट x इक्वल टू 1000 माइनस 20 मल्टीप्लाई 30, ये कितना होगा 1/3 माइनस 600, कितना 400 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 400। तो x हमने लेट क्या किया था, x लेट किया था हमने मंथली चार्ज, और y के लेट किया था हमने, y लेट किया था हमने फूड पर डे किया था हमने। तो मंथली फिक्स चार्ज कितना आ गया 400 रुपीज, और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे कितना आ गया 30 रुपीज, हमारा आंसर आ गया। ओके, तो ये क्या था हमारा, ये फर्स्ट था। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, सेकंड में क्या दे रखा है। सेकंड में
सेकंड में है हमारा कि ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to the denominator. Find the fraction, ये बोला है इन्होंने यहाँ से। तो फ्रैक्शन कितने करेंगे, x/y लेट कर लेंगे। इन्होंने कहा कि when 1 is subtracted from the numerator, न्यूमेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है तो 1/3 जाएगा और उसमें डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं करना। तो लेट द फ्रैक्शन बी x/y अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चंस या गिवन कंडीशंस। तो इन्होंने कहा कि न्यूमेटर में से 1 माइनस करना है और डिनोमिनेटर ऐसे करना है, तो इसकी वैल्यू कितनी थी 1/3। इसको किया हमने तो y की वैल्यू कितनी फाइंड कर ली हमने, तो y की वैल्यू आ गई हमारी 3x - 3। इक्वेशन कितना फर्स्ट कर लिया। एंड सेकंड कंडीशन में कहा गया इनमें कि ऐड करना है डिनोमिनेटर में 8 करना है ऐड डिनोमिनेटर में, न्यूमेटर में कुछ नहीं करना आपके। तो x/y + 8 = 1/4 क्रॉस मल्टीप्लाई की तो 4x - y = 8 आ गया। इक्वेशन फर्स्ट ये आ गई, इक्वेशन सेकंड ये आ गई। अब क्या करते हैं, इस y की वैल्यू हमने फाइंड यहां से कर ली, तो इस y की वैल्यू को इसमें पुट कर दो यहां से सेकंड में, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो जाएगा हमारा ये। तो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड वी गेट, तो कितना आ गया, तो 4x - 4x तो ये आ गया। y की वैल्यू क्या थी, ऊपर थी, ये वाली वैल्यू पुट कर दी हमने माइनस में। तो जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, तो 4x - 3x और +3 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 4x - 3x +3 और इक्वल टू में कितना 8 आ जाएगा। और ये 4x ये 3x ये कितना 1x बचेगा, इक्वल टू ये 3 इधर आ जाएगा, तो 8 बचेगा 5 आ जाएगा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, अब इस x की वैल्यू जो 5 आई है, इस x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। तो ये y = 3x - 3, तो कितना पुट कर दिया हमने x = 5 को, तो यहाँ से y = कितना आ गया 12 आ गया। तो हेंस द फ्रैक्शन होता है हमारा x/y, हमने लेट की थी फ्रैक्शन, तो x की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 5 आई थी, ये आई थी, y की वैल्यू कितनी हमारी 12 आई है, तो कितना आ गया 5/12 हमारा ये आंसर आ गया। ऐसे ही थर्ड देखते हैं, थर्ड में क्या दे रखा है, यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, देन यस वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स। हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट। जब हम कभी टेस्ट देते हैं, कंपटीशन की बात चलती है, अभी तो एकेडमिक की बात करते हैं क्योंकि आप 10th में हैं, अभी आपने कंपटीशन का टेस्ट दिया नहीं होगा। तो क्या करते हैं कि जब हम जैसे हम अपने कहते हैं कि हमारे मार्क्स कितने आए हैं कंपटीशन में, तो हम क्या करते हैं कि जितने क्वेश्चंस हमने ठीक किए हैं, आंसर हमारे राइट हैं, उनकी मल्टीप्लाई उनके मार्क्स से कर देते हैं, और जो आंसर हमारे गलत हो जाते हैं, रॉन्ग हो जाते हैं, उनके नंबर से भी क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और सही वाले नंबर्स में से रॉन्ग वाले नंबर्स क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, जब हम मार्क्स फाइंड करते हैं। ठीक है, अगर एकेडमिक में क्या होता है, एकेडमिक में हम गलत क्वेश्चन कर देते हैं तब भी हमारा मार्क्स नहीं करता, हमारा सही क्वेश्चन करेंगे तो मार्क्स मिलेगा, और गलत क्वेश्चन रॉन्ग क्वेश्चन पर हमारा मार्क्स नहीं मिलेगा। लेकिन कॉम्पिटिशन में क्या होता है कि रॉन्ग आंसर पर मार्क्स क्या कर लिए जाते हैं, कट कर लिए जाते हैं। आपके सही नंबर में से, आपके मार्क्स में से जो आपको सही क्वेश्चन पर मार्क्स मिले हैं, उनमें से भी आपके नंबर कट कर लिए जाते हैं। तो देखते हैं क्या मतलब ऐसे आने का। तो इन्होंने कहा कि टोटल क्वेश्चंस पूछे इन्होंने कितने हैं, तो हमने कहा कि भाई करेक्ट आंसर मान लिए कितने, x मान लिए, और रॉन्ग आंसर कितने, y मान लिए। तो लेट नंबर ऑफ राइट आंसर बी x एंड द नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर बी y। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने जाएंगे हमारे, तो x + y। अरे कोई क्वेश्चन करेगा, कोई बच्चा क्वेश्चन करेगा तो उसे क्या करेगा, या तो सही करेगा या गलत करेगा। ऐसा होगा नहीं कि ना सही करे ना गलत करे, रॉन्ग करे। तो इन फर्स्ट केस में क्या हुआ, अरे कितने क्वेश्चन उसने सही किए थे, x किए थे, और उसे राइट आंसर पर कितने क्वेश्चन मिलते हैं, उसे 3 नंबर्स मिलते हैं, 3 मार्क्स मिलते हैं उसे। तो x उसने राइट आंसर किए थे। अगर मान लेते हैं वो 5 क्वेश्चन करता और 3 मार्क्स मिलते 1 क्वेश्चन पर, तो कितने नंबर आते हैं, 5 3 जा 15 नंबर आते। तो x क्वेश्चन है, 3 मार्क्स मिलते हैं, 3 × x। कितने कट होते हैं, कितने रॉन्ग आंसर पर कितने कट होते हैं, कितने लूज होते हैं, तो 1 होता है। तो y का बना, तो कितने y आंसर रॉन्ग किए हैं, तो y × 1। तो ये तो 3x - 1 × y = कितना 40। तो 3x - y = 40 हो गया। तो y = क्या कर सकते हैं, तो इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले जाओ, तो ये 3x - 40 = कितना y हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन क्या लिए हमने फर्स्ट के लिए। इन सेकंड केस में क्या है, अब उसे राइट आंसर पर 4 मार्क्स मिलते हैं, और रॉन्ग आंसर पर क्या कितने लूज होते हैं, इसके 2 मार्क्स उसके कट हो जाते हैं। तो 4 × x - 2 × y = 50। तो कितना हो गया, 4x - 2y = 50। तो ये हो गया हमारा 2 से डिवाइड कर दिया हमने इस पूरे को, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2x - y = 25। ये आ गया यहाँ से। अभी आपको थोड़ा समझ में नहीं आया होगा कि ये हमने इसको कैसे कर दिया, कि ये कैसे ये हमने बना लिया यहाँ से। ये थोड़ा समझते हैं, थोड़ा ध्यान से, जरा मैं कुछ समझाता हूँ, थोड़ा ध्यान से, इजी करके समझाता हूँ मैं यहाँ से।
मान लेते हैं आपके एग्जाम में टोटल क्वेश्चन 20 आए, ठीक है, टोटल 20 है, आपने राइट कर दिए 10, 13 आपने राइट कर दिए, और रॉन्ग कितने कर दिए आपने? रॉन्ग 7 करेंगे आपने। जब 20 क्वेश्चंस हैं, 13 आपने राइट कर दिए और 7 क्या करेंगे? आपने रॉन्ग कर दिए होंगे। समझ रहे हैं ना कि टोटल कितना होना चाहिए? 20 होना चाहिए। हमने कहा राइट जब क्वेश्चन करोगे तो आपको उसमें 3 मार्क्स मिलेंगे। कितने मार्क्स मिलेंगे? 3 मार्क्स। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, और रॉन्ग करने पर आपके 2 मार्क्स के लिए कट कर दिए जाएंगे। 2 मार्क्स कट कर लिए जाएंगे आपके, 2 मार्क्स। आप कैसे बताओगे कि आपके कितने मार्क्स आए हैं? आप कैसे हिसाब लगाओगे कि आपके कितने मार्क्स आए हुए हैं? तो आप करने का तरीका क्या होता है? पहले हम देखेंगे कि हमने राइट कितने किए हैं। राइट किए हैं हमने 13, और वन क्वेश्चन पर कितने मार्क्स मिलते हैं? 3। तो 13 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया? 39 आ गए। तो हमारे 39 नंबर नहीं आए होंगे, क्योंकि कट हो रहे हैं ना, क्योंकि 7 हमने क्या किए हैं? रॉन्ग किए हैं। और एक क्वेश्चन रॉन्ग करने पर कितने नंबर कटते हैं? 2 नंबर कटते हैं। तो टोटल कितने? 14। तो हमारे टोटल मार्क्स कितने आए होंगे? तो टोटल मार्क्स हमारे 39 नहीं आए होंगे। तो टोटल मार्क्स आए होंगे हमारे 39। तो हमें राइट पर मिले थे, रॉन्ग पर कितने कटे हैं? 14। तो 14 माइनस करेंगे तो कितना? 9 - 4 कितना? 5, और 3 - 4 कितना जगह? 2। तो 25 मार्क्स आए होंगे हमारे। तो अब एकेडमिक में क्या होता है कि अगर आपने राइट 13 कर दिए हैं तो आपके कितने? 39 आंसर आ जाते हैं। लेकिन हम कंपटीशन की जब बात करते हैं तो वहां क्या होता है? वहां 2 मार्क्स भी क्या होते हैं? कट होते हैं। जो आप रॉन्ग करोगे उसके भी मार्क्स क्या होते हैं? कट होते हैं। कभी 1 मार्क कट होता है, कभी 2 मार्क कट होता है, कभी 3 मार्क कट होता है। तो क्या करते हैं? तो ऐसे में हम टोटल मार्क्स कैसे निकालते हैं? तो अपने राइट वालों पर देखते हैं कितने नंबर मिले हैं, और रॉन्ग वालों पर देखते हैं कितने नंबर हैं। तो राइट वाले नंबर्स में से रॉन्ग वाले नंबर्स को क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। तो हमारे टोटल मार्क्स आते हैं। तो यही तो किया है हमने भी यहाँ पे भी। तो यहाँ भी हमने यही किया है और कुछ नहीं किया। यहाँ भी क्या किया हमने यहाँ से कि हमने जैसे हमने एक्स क्वेश्चन राइट किए थे, राइट एक क्वेश्चन पर 4 मार्क्स मिलते हैं, और रॉन्ग क्वेश्चन हमने वाई किए थे, 2 नंबर कट होते हैं। तो हमने ये राइट क्वेश्चन के मार्क्स में से रॉन्ग क्वेश्चन के मार्क्स कर दिए, माइनस कर दिए, और तभी तो हमें टोटल मार्क्स मिले हैं, 50 मार्क्स मिले हैं। ओके, तो यहां से इक्वेशन सेकंड आ गई। ये इक्वेशन फर्स्ट है। इस इक्वेशन वाई की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दो, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट की वाई की वैल्यू रखिए। ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ वाई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड वी गेट, तो हमने यहाँ पुट किया 2x - y = 25 दे रखा है। तो y की वैल्यू कहाँ है? ये वाली पुट दे रखी है। तो 3x - 40 ये हो गया। अब ये माइनस दे रखा है, तो ये जब ब्रैकेट के बाहर माइनस दे रखा होता है तो साइन चेंज आते हैं। तो माइनस है तो 3x माइनस हो जाएगा, और माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा। 40 इक्वल टू कितना? 25 हो जाएगा। ये 2x प्लस का है, 3x माइनस का है, तो कितना आएगा? माइनस के 1x आएगा। तो ये आ गया हमारा माइनस के x इक्वल टू 25। अब ये इधर प्लस का था, इधर माइनस का हो जाएगा -40। तो माइनस एक्स इक्वल टू आ गया माइनस के 50। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो x इक्वल टू आ गया 15। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो y इक्वल टू आ गया हमारा 3x - 40। तो y की वैल्यू क्या? हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया, y इसकी x की वैल्यू को। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हमारी? y इक्वल टू 3x - 40 दे रखा है, तो x की वैल्यू 15 कर दी, तो कितना? y इक्वल टू 5 आ गया। तो x की वैल्यू 15 और y की वैल्यू 5। तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए x + y। तो 15 + 5 कितना हमारा? 20 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन में दे रखा है प्लेसेस A and B are 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम A and another from B at the same time. If the cars travel in the same direction at different speeds, they meet in 5 hours. इन्होंने कहा कि अगर ये इनकी डायरेक्शन सेम होती है तो ये कितने बार मिलते हैं, कितनी देर बाद मिलते हैं? ये मिलते हैं 5 hours लेटर। इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, अगर ये इनकी एक दूसरे की तरफ इनकी अगर ट्रेवल करेंगे तो दे मीट इन 1 hour। तो व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द 2 कार्स? ठीक है, तो एक की स्पीड हम x लेट कर लेंगे और एक की स्पीड कर लेंगे y लेट कर लेंगे। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 100 किलोमीटर है। 2 प्लेसेस हैं A एंड B। ओके, देखते हैं रहा। तो द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार बी x km/h एंड द स्पीड ऑफ सेकंड कार बी y km/h। फर्स्ट केस हमने ये मान लिया कि जो 2 कार्स हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये A और B 100 किलोमीटर दे रखा है। इन्होंने कहा सेम डायरेक्शन क्या होगी? तो ये A भी इधर को चलेगा
और बी भी इधर को चलेगा, दोनों चलेंगे ना। तो ये कहां पर मिलेंगे जाकर के, यहां पर मिलते हैं पी पॉइंट पर। तो मैंने मान लिया कि लेट टू कार्स मीट एट पॉइंट पी। तो ये कब मिलते हैं, ये मिलते हैं आफ्टर 5 आवर्स। अब थोड़ा ध्यान समझना रहा, ये एक कार यहां पर है और एक कार यहां पर है और ये यहां पर मिले हैं। इसका मतलब है 5 आवर्स में ये जो यहाँ जो कार होगी ये यहां पहुंची होगी, 5 आवर्स में पहुंची है। कितने आवर्स में, 5 आवर्स में। और जो ए पर थी वो भी 5 आवर्स में यहां पर पहुंची होगी। थोड़ा ध्यान समझेंगे ना, क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा थी, इसकी स्पीड क्या थी, कम थी, तभी तो सेम टाइम मिलेंगे, तभी तो मिलेंगे कहीं ना कहीं, नहीं तो मिलेंगे ही नहीं कहीं पर। तो ये ए से पी तक की डिस्टेंस कितनी है हमारी, तो ए से पी से डिस्टेंस है हमारी, कितने आवर्स लगे उसे, कितने 5 आवर्स लगे हैं उसे। तो अब ये बताओ ए बी डिस्टेंस है हमारे पास, तो ए बी डिस्टेंस कैसे पता चलेगा, अरे ए पी में से क्या कर दो, बीपी माइनस कर दो, तो ये क्या जाएगा, ए बी आ जाएगा। तो पहले ए पी निकालो पहले, तो ए पी, अरे कौन पहुंचा, जो पहली वाली कार थी तो उसकी स्पीड कितनी थी, एक्स थी, कितने आवर्स में पहुंचे ये, 5 आवर्स में। तो डिस्टेंस कितनी हो गई, तो ए पी कितना हो गया हमारा, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है हमारा, टाइम इंटू स्पीड, टाइम कितना 5 इंटू एक्स। अब ये इन्होंने कहा है ना, हमने 5 अपनी तरफ से नहीं लिया, इन्होंने कहा है कि 5 आवर्स लगते हैं, कितने आवर्स लगते हैं, 5 आवर्स लगते हैं। बीपी कितना होगा, अरे इसे भी तो टाइम यहीं से लगा होगा, इसे भी तो टाइम यहीं से इतना ही लगा होगा, तो कितना टाइम लगा होगा, 5 आवर्स लगे होंगे, तो कितना 5 इंटू वाई हो गया। तो एपी माइनस बीपी इक्वल टू ए बी, तो एपी माइनस बीपी इक्वल टू ए बी, तो एपी हमारा 5x, बीपी हमारा 5y और इक्वल टू ए बी कितना है हमारा 100, तो इक्वल टू 100 लिख लिया। इक्वेशन हमारी क्या आ गई, फर्स्ट आ गई। ये बात समझ में आ गया तक। तो ये कब था, ये जब था जब इनकी क्या थी, सेम डायरेक्शन थी। जब सेम डायरेक्शन में दोनों चलते हैं तब उन्हें 5 आवर्स मिलते हैं, ठीक है। और अगर वो अपोजिट डायरेक्शन होंगे, ईच अदर, अगर वो टूवर्ड्स ईच अदर होंगे, इस का मतलब ये सेम अपोजिट डायरेक्शन होगी, ये भी इधर चलेगा और ये भी इधर चलेगा, ठीक है ना। अब ये बताओ, जब ये इधर चलेगा और ये इधर चलेगा तो ये बीच में कहीं ना कहीं मिलेंगे, तो मैंने कहा इस पॉइंट पर मिले हैं, पी पॉइंट पर। अगर दोनों की सेम डायरेक्शन होगी तो ये बीच में नहीं मिलेंगे, कहीं आगे जाकर इधर मिलेंगे या इधर मिलेंगे, समझ रहे हो ना। तो लेट टू कार्स मीट एट पॉइंट पी आफ्टर 1 आवर, तो मैंने पी पॉइंट मान लिया, लेट कर लिया मैंने इसको, ठीक है ना। आफ्टर 1 आवर ये तो दे रखा है हमें पहले से ही, क्वेश्चन में दे रखा है पहले से ही कि अगर वो टूवर्ड्स ईच अदर करते हैं, चलते हैं, तो क्या होता है, वो 1 आवर बाद मिलते हैं। तो एपी कितना होगा, अरे ये ए से यहां तक दोनों यहां पहुंचे होंगे ना, तो ये भी यहां से यहां तक पहुंचा होगा और ये भी यहां से यहां तक पहुंचा होगा, इसे भी तो 1 आवर लगा होगा और इसे भी कितना लगा होगा, 1 आवर लगा होगा, ठीक है। तो 1 आवर में कितनी डिस्टेंस चला होगा ये, अरे डिस्टेंस क्या होता है, तो एपी कितना होगा, अरे टाइम इंटू स्पीड तो होता है, टाइम कितना 1 है तो स्पीड कितनी x है, तो 1 इंटू एक्स हो गया। अरे बीपी कितना होगा, ये भी सही तो 1 आवर लगा होगा, तो 1 इंटू वाई, मतलब टाइम इंटू कितना स्पीड, तो 1 इंटू वाई हो जाएगा। तो एपी प्लस, अब ये कैसे होगा, तो ये ए बी कैसे फाइंड होगा हमारे पास, तो ए बी होगा हमारा एपी प्लस पीबी इक्वल टू ए बी, तो एपी प्लस पीबी इक्वल टू ए बी। तो ए बी कितना है हमारा x और पीबी कितना है हमारा y और ए बी कितना है हमारा 100 दे रखा है। तो इक्वेशन कितनी आ गई हमारी, ये सेकंड आ गई। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। अब ये फर्स्ट में देख रहे हो आप, ये 5x माइनस 5y इक्वल टू 100 देगा, तो 5 से डिवाइड कर दें इस इक्वेशन को। जब 5 से डिवाइड कर दें तो कितना बचेगा, x माइनस y इक्वल टू 20। तो मैंने लिखा है ऊपर कि डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय 5, डिवाइड बाय 5 टू इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन थर्ड आ गई है। अब हमने इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर दिया, इक्वेशन फर्स्ट से मतलब नहीं है, इक्वेशन सेकंड से और इक्वेशन थर्ड से मतलब है हमें। तो इक्वेशन सेकंड इक्वेशन थर्ड क्या है हमारी, तो ऑन एडिंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वी गेट, एक इक्वेशन सेकंड गया तो प्लस से ये माइनस कैंसिल हो गया वाला, 1x और 1x कितना हो गया 2x हो गया, ये कितना 120 हो गया, तो x इक्वल टू कितना आ गया 120/2 कितना 60 आ गया। तो x की वैल्यू आ गई कितनी यहाँ पर 60। तो इस x की वैल्यू को हम किसी भी वैल्यू में पुट कर सकते हैं, किसी भी वैल्यू में पुट कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी इक्वेशन होंगी। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड, तो थर्ड की हमारी इक्वेशन है x माइनस y इक्वल टू 20, तो x की वैल्यू कितनी 60 माइनस y इक्वल टू 20, तो माइनस y आ गया हमारा 20 माइनस 60, तो माइनस y इक्वल टू आ गया माइनस 40, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू कितना आ गया 40 आ गया। तो हेंस द स्पीड ऑफ द टू कार्स आर 60 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, ये 5 में क्वेश्चन नंबर 5, the area of a rectangle gets reduced by 9 square units if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units,
If we increases the length by 3 units and the breadth by 2 units, the area increases by 67 square unit. Find the dimensions of the rectangle. तो dimensions कितनी होती है rectangle की? 2 होती है, length होती है, breadth होती है. तो हमने length तो मान ली हमने x और breadth कितनी मान ली हमने let कर ली y let कर ली. क्या लिखेंगे? Let the length of the rectangle be x and the width of the y. एरिया कितना हो जाएगा हमारा? x इंटू वाई हो जाएगा. लेट x एंड y बी द लेंथ एंड द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल. तो एरिया हो जाएगा हमारा लेंथ इंटू विड्थ मतलब x वाई हो जाएगा. इन्होंने कहा कि अगर लेंथ को रिड्यूस कर दिया जाए 5 और ब्रेथ को क्या कर दिया जाए 3 इंक्रीज कर दिया जाए तो उसका जो एरिया होता है, तो एरिया तो मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो एरिया आएगा रिड्यूस्ड हो जाएगा. अरे रिड्यूस किससे होगा? जो पहले वाला एरिया दे रखा होगा. तो पहले वाला एरिया कितना है हमारा एक्स वाई, तो इससे रिड्यूस होगा तो एक्स माइनस 9 हो गया. इसको मैंने सॉल्व कर लिया, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इधर आगे माइनस हो जाएगा. तो ये इक्वेशन कितनी आ गई हमारी 3x माइनस 5/6 आ गई. इक्वेशन फर्स्ट आ गया. सेकंड केस में क्या कहा इन्होंने? सेकंड केस में कहा कि इफ लेंथ इज इंक्रीज बाय 2 एंड द ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3, ये 3 लेंथ 3 इंक्रीज की गई थी और ये ब्रेथ जो ब्रेथ है वो क्या गई थी 2 इंक्रीज की गई थी. तो इन्होंने कहा कि जो एरिया था, एरिया कितना था एक्स वाई था, वो इंक्रीज हो गया कितना 67 इंक्रीज हो गया. तो एक्स प्लस इंक्रीज हुआ था प्लस लिख दिया, यहाँ डिक्रीज रिड्यूस्ड हुआ था या डिक्रीज हुआ था तो कितना माइनस लिख दिया हमने. यहाँ से इसको सॉल्व किया तो इक्वेशन आ गया हमारे 2x प्लस 3y और इक्वल टू कितना 61 आ गया. यहाँ से इक्वेशन आ गया सेकंड आ गया. ठीक है. अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में कोई सा भी, जहां 5 है यहाँ 3 दे रखा है, यहाँ 3 है यहाँ 2 दे रखा है, तो कोई सा भी जो वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है वो इक्वल नहीं है. तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई कर दो और सेकंड में 5 से मल्टीप्लाई कर दो. हमने यहाँ पर कर दिया ये ऑन मल्टीप्लाइंग वी गेट, यहाँ कर दिया हमने. फिर क्या कर दिया इसको, फिर हमने कर दिया इसको ऑन एडिंग, एडिंग कर दिया ऑन एडिंग, इसको एडिंग कर दिया साथ साथ के हमने. ठीक है. तो ऐड कर दिया, इससे कैंसिल हो गया ये. तो ये कितना आ गया 19x आ गया, ये कितना 323 आ गया. जो x का 2 कितना आ गया हमारा यहाँ पर 17 आ गया. इस x की वैल्यू किसी भी केस में पुट कर दो. तो हमने केस में फर्स्ट में पुट कर दिया, तो पुट कर दिया तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी यहाँ पर 9 आ गई. तो हेंस लेंथ इक्वल टू आ गया 17 यूनिट्स और ब्रेथ आ गई हमारी 9 यूनिट्स. हमारा आंसर आ गया. ओके. तो आपकी एक्सरसाइज में बस केवल इतने ही क्वेश्चंस थे. तो आप बस केवल हम यहीं तक करते हैं और आगे नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे 3.6 एक्सरसाइज पढ़ेंगे. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.